आज की वीडियो में हम जानेंगे डिफिब्रिलेटर के बारे में। ये जो आप देख रहे हो ये डिफिब्रिलेटर है। तो ये किस प्रकार से काम करता है और इसके अंदर क्या क्या होता है उसी सबको आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो इसको हम झटके की मशीन भी बोलते हैं। तो ये किस प्रकार काम करती है इसको हम आज अपने वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिफिब्रिलेटर की डेफिनेशन। डिफिब्रिलेटर क्या होता है? तो डिफिब्रिलेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम जो अफेक्टेड हार्ट है उस पर इलेक्ट्रिक एनर्जी डिलीवर करते हैं, जिससे कि जो अफेक्टेड हार्ट है उसकी जो रिदम है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है कार्डियक अरिथमियाज, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। इसके द्वारा कार्डियक अरिथमिया को ट्रीट किया जाता है। जो कार्डियक अरिथमिया की जो कंडीशन होती है वो होती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। मोड ऑफ डिफिब्रिलेटर, तो ये जो ऑफ का बटन दे रखा है यहाँ ये बंद हो जाएगा, इस पर करेंगे तो ये मल्टीपेरा मॉनिटर पर काम करेगा। इससे हम SpO2 ECG चेक कर सकते हैं। दूसरा है ये दिख रहा है पेसर मोड। तो इस मोड का यूज हम उन पेशेंट में करते हैं जिनमें पहले से पेसमेकर लगा रहता है और उनको हमें डिफिब्रिलेट करना रहता है, तो इस मोड का यूज करते हैं। Connect pads cable. ये है AED मोड, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो इसके द्वारा हम पेशेंट को इस प्रकार से पैड लगा के और Connect pads cable. इस जगह पे इसको हटा के यहाँ पे पैड लगा देंगे और ये जो डिफिब्रिलेटर है वो ऑटोमेटिक उसको डिफिब्रिलेट कर देगा, करंट प्रोवाइड कर देगा। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ जानेंगे मैनुअल डिफिब्रिलेटर मोड के बारे में। तो ये दे रखा है 1 नंबर, यहाँ हमने मैनुअल डिफिब्रिलेटर का मोड सेलेक्ट कर लिया है। 2 नंबर से हम चार्ज सेलेक्ट कर लेंगे और 3 नंबर से पेशेंट को शॉक प्रोवाइड कर देंगे। इधर ये सॉकेट दे रखे हैं, यहाँ पे SpO2 का प्रोब लगा सकते हैं, यहाँ ECG का प्रोब लगा सकते हैं। ये पीछे बैटरी दे रखी है, तो ये अगर लाइट ना हो तो ये बैटरी के माध्यम से भी अब इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये 2 पेडल हैं, ये अपेक्स पे हैं यूज करेंगे और इसको स्टर्नम पे रख के यूज करेंगे। अब हम जानेंगे मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के बारे में। तो इसमें क्या होता है, ECG रीड लगी रहती है जिससे कि जो रीडर होता है या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो ECG को रीड करके और जो कार्डियक कंडीशन होती है उसको डायग्नोस करके उसके आधार पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है उसको सेलेक्ट करके पेशेंट को पेडल के थ्रू या जो पैड्स होते हैं उसके द्वारा शॉक डिलीवर्ड करता है पेशेंट के चेस्ट पर। जो मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है वो 2 प्रकार का होता है, मोनोफेजिक और बाईफेजिक। जो मोनोफेजिक होता है उसमें जो करंट होता है वो एक डायरेक्शन में डिलीवर होता है, एक पेडल से दूसरी पेडल की तरफ करंट डिलीवर होगा, जबकि बाईफेजिक में करंट दोनों डायरेक्शन में डिलीवर्ड होता है। जो पेडल का प्लेसमेंट रहेगा वो अपन चेस्ट पे किस प्रकार के इसको रखते हैं, तो इसको पेडल को हम 2 प्रकार से चेस्ट पे रख सकते हैं। एक रहेगा एंटीरियर लेटरल और दूसरा है एंटीरियर पोस्टीरियर। जो सबसे जो मोस्ट कन्वीनियंट प्लेसमेंट होता है वो रहेगा एंटीरियर लेटरल। एक रखेंगे हम चेस्ट पे ऊपर और दूसरा साइड में हट के लेटरल साइड में रखेंगे। अब जो पेडल की जो साइज होती है वो अडल्ट में रहेगी 10 से 13 और पेडियाट्रिक में जिसका वजन 10 किलो से कम है उसमें 3 से 4.5 सेंटीमीटर रहेगी पेडल का जो डायमीटर, और जो 10 किलो से ऊपर का जो बच्चा रहेगा उसके लिए हम 8 से 10 सेंटीमीटर डायमीटर का पेडल यूज करेंगे। डिफिब्रिलेट कैसे करेंगे मैनुअल डिफिब्रिलेटर में? ये जो आप डमी देख रहे हो इसको हम पेशेंट मान के चलेंगे। तो इसमें अगर पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट आ गया है तो इसको हम सबसे पहले कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में कार्डियक अरेस्ट टीम होती है उसको अलर्ट करेंगे और डिफिब्रिलेटर के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और कार्डियक जो ट्रॉली होती है उसको अरेंज करेंगे।
यहाँ हमने कार्डियक ट्रॉली अरेंज कर ली है पेशेंट के पास में। डिफिब्रिलेट करने से पहले पेशेंट को कॉमन सीपीआर देंगे 30:2 के हिसाब से। 30 कंप्रेशन करेंगे और 2 वेंटिलेशन करेंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में सीपीआर के बारे में वीडियो बनाया था, उसमें जाना था। अब डिफिब्रिलेटर के लिए हम पेशेंट के पास डिफिब्रिलेटर ट्रॉली को लेके आ जाएंगे। पेशेंट की कैरोटिड पल्स हम फील करेंगे, देखेंगे कैरोटिड पल्स फील हो रही है या नहीं हो रही। हमने पेशेंट के कार्डियक कंडीशन को असिस्ट कर लिया है। उसके बाद में जो कार्डियक असिस्ट टीम है उसको अलर्ट कर दिया है, वो हमारे पास आ चुकी है और ट्रॉली हमारी डिफिब्रिलेटर की रेडी है। हमने सीपीआर दे दिया है, जो कि 30 कंप्रेशन 2 के रेशियो से दिया था 30। अब हम क्या करेंगे, डिफिब्रिलेटर का जो बटन है उसको ऑन करेंगे। ये डिफिब्रिलेटर का जो बटन है वो हम मैनुअल डिफिब्रिलेटर पर ले आए, जहाँ पे 1 नंबर लिखा है। उसके बाद में हम पेडल निकालेंगे। पेडल पर जेली अप्लाई कर लेंगे। ये हमने पेडल पर जेली लगा के और उसको आपस में रब कर लिया है। इसके बाद में हम एनर्जी सेलेक्ट करेंगे। तो जो 2 नंबर का बटन दिख रहा है, इससे हम एनर्जी सेलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे हम मिनिमम 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं और मैक्सिमम 360 जूल। यहाँ हम मिनिमम 1 जूल इसको प्रोवाइड करेंगे। वैसे नॉर्मली 200 जूल पेशेंट को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ हम डमी पे 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड करके देखेंगे। हम अब इलेक्ट्रिक चार्ज उसको सेट करेंगे, जो कि हमने 1 जूल एनर्जी सेलेक्ट कर लिया है। अब हम दबाएंगे 2 नंबर को, जो या तो हम जो 2 नंबर लिखा है डिफिब्रिलेटर में उसको दबा के एनर्जी सेलेक्ट कर लेंगे। ये पीला वाला जो बटन दिख रहा है 2 नंबर का, उसको दबा के हम चार्ज कर लेंगे। या पेडल के ऊपर भी एक पीला बटन है, इसको दबा के हम चार्ज सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने पीला वाला बटन दबा दिया है और उसके बाद में हम पेशेंट से दूर हट जाएंगे और पेडल को रख के दबाओ। शॉक देने के बाद में पहले मशीन को बंद कर देंगे। ये पेडल को गोज पीस की सहायता से क्लीन कर लेंगे। पेडल को डिफिब्रिलेटर में अपनी जगह फिक्स कर देंगे। शॉक देने के बाद में ईसीजी को हम देखेंगे, अगर ईसीजी में सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर पेशेंट को सीपीआर की ज़रूरत है तो शॉक देने के बाद में हम अपने जो कोवर्कर है उसको बोल के मरीज़ को सीपीआर देंगे अगर ज़रूरत है। ये 30:2 के हिसाब से हम पेशेंट को अगर ज़रूरत है तो सीपीआर देंगे। यदि अब हमें डिफिब्रिलेटर की ज़रूरत नहीं है तो उसको क्लीन करके पेडल को डिफिब्रिलेटर के ऊपर लगा के उसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। पूरी प्रोसीजर होने के बाद में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, उसके लिए हम पेशेंट के रिदम को देखेंगे कि वो कन्वर्ट हुआ है या नहीं है। और उसके बाद में हम पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। ऑक्सीजन देंगे तो पेशेंट का जो SpO2 है वो 98 से अबव रहना चाहिए। उसके बाद में हम पेशेंट का पोटेशियम मैग्नीशियम लेवल को चेक करेंगे और इसके एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करेंगे। और जो ECG लीड है, जो 12 लीड की ECG लीड होती है, उसको लगा के पेशेंट की ECG चेक करेंगे। पेशेंट के चेस्ट को चेक करेंगे, कोई पेन तो नहीं हो रहा, और ट्रोपोनिन देंगे और पेशेंट की स्किन को चेक करेंगे। पेशेंट को डिफिब्रिलेशन करते समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। तो जब भी हम पेशेंट को करंट या शॉक प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें पेशेंट से दूर हट जाना है और किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है पेशेंट से। और ऑक्सीजन अगर लगा है तो ऑक्सीजन मास्क को हम 1 मीटर तक दूर कर देंगे ताकि आग लगने की संभावना ना रहे। और जब भी हम प्रोसीजर करेंगे उस टाइम हमें हाथों में ग्लव्स पहन लेंगे, जिससे क्या होगा कि जो शॉक है वो लगने का जो चांस है वो कम होगा।